रिटायर्ड मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अब ए.के. चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। थैंक यू। ए.के. चतुर्वेदी जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं कुन्नूर से, ये तस्वीरें जहां पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल पा रही है कि सीडीएस बिपिन रावत भी उस दौरान मौजूद थे अपनी पत्नी के साथ। कोई वजह अभी तक सामने निकल कर आ पाई है क्या कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ? कोई टेक्निकल खराबी या फिर कुछ और वजह? ये जो वहाँ पे जो इलाका है जो आप बता रहे हो, कुन्नूर का इलाका, वो पहाड़ी भी है और जंगल भी है उधर। जी। तो एक तो ये चीज है कि उसमें टेक्निकल कोई खराबी हो सकती, क्योंकि जो सीडीएस हैं जब वो चलते हैं तो उनको ऑथराइज है फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करना। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई पता नहीं वेदर की वजह से हुआ कि वेदर कहीं है, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि टेक्निकली कुछ उसमें खराबी आ गई हो उसके इंजन में, तो ऐसा कुछ हो सकता है। और मुझे कोई उसमें सेबोटाज वगैरह वहाँ नहीं दिखता है, क्योंकि उस इलाके में वो सेफ इलाका है, ऐसा कुछ होने की मुझे कोई आशंका नहीं है। लेकिन अगर ये हुआ है तो ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। एंड मेरे ख्याल में कि अभी इसमें थोड़ा और आएगी तो उसमें ज्यादा पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें ये जो होगा एक एक्सीडेंट है जो कि नॉर्मल एंड नेचुरल केस कॉज हो सकती है। लेकिन कुछ भी आज के भारतवर्ष में आप कोई डिस्काउंट नहीं कर सकते हो कि क्या हो गया हो, क्योंकि वहाँ पे वो इलाका, उसके आसपास का इलाका पीएफआई वगैरह से भी इन्फेक्टेड है। तो पीएफआई का, जैसे आप जानते हो कि केरला में आईएस का भी थोड़ा सा जोर है, तो कुछ अभी कह नहीं सकते। मेरे ख्याल में कुछ कहना जो होगा प्रीमेच्योर होगा। थोड़ी और खबर आ जाए तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डेफिनेटिव बात कर सकते हैं। राइट नाउ मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और ये कारण जो मुझे लगता है सिर्फ ये एक एक्सीडेंट है, जो कि हो सकता है वेदर की वजह से हो या टेक्निकल रीजन से हो। तो ये जो है, ये थोड़ा सा खबर और आने की आवश्यकता है, मेरा मानना ये है। जी, सवाल ये भी ए.के. चतुर्वेदी जी, क्योंकि देखिए रक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि अगर ये जिस तरह से आप कह रहे हैं अभी तक कोई जानकारी सामने इतनी निकल कर नहीं आ पाई है, लेकिन अगर ये टेक्निकल खराबी होती है तो ये बहुत कई सवाल यहाँ पर खड़े करते हैं। क्योंकि ऐसे में क्योंकि देखिए ये भी क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आ रही है कि अभी सीडीएस बिपिन रावत, उनकी जो पत्नी है, वो भी इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थी, और ऐसे में इस हेलीकॉप्टर का क्रैश हो जाना कई सवाल यहाँ पर खड़े कर रहा है। सवाल तो हैं। सवाल इसमें दो तीन तरह के सवाल हैं। कि पहला सवाल तो ये, क्या ये सिर्फ टेक्निकल और वेदर की वजह से है, नंबर एक। नंबर दो, क्या इसमें किसी तरह का कोई सबोटाज का खतरा है, किसी ने इसमें किया हो। दो, तीसरा चीज कि उस इलाके में, क्योंकि जैसा कि वो इलाका है, उसके आसपास का जो केरला का इलाका है, जैसा आप सब भी जानते हो कि वहाँ पे ये आईएस का प्रभाव भी पिछले कुछ दिनों से बढ़ रहा था। तो आज के जमाने में कोई भी पॉसिबिलिटी डिस्काउंट नहीं की जा सकती है। तो ये कहना सिर्फ ये कि वेदर की वजह से हुआ है या इसकी वजह से हुआ है, टेक्निकल वजह से, ये भी बिल्कुल सही नहीं होगा। कोई अगर सेबोटाज होगा वो थोड़ा फेयर मॉन्गरिंग भी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए, थोड़े से और डिटेल्स लेट इट कम आउट, तब हम लोगों को ज्यादा पता है। क्योंकि ये टेस्ट होता है, ये मतलब हेलीकॉप्टर में अगर सीडीएस जैसे सीनियर ऑफिसर उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये नहीं है कि कोई भी हेलीकॉप्टर, अच्छा चलो भाई ये कोई बस नहीं है कि ठीक है यार देख लेंगे, थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो गया तो उसमें हम सुतली बांध देंगे, कदे ऐसा नहीं होता। वो प्रॉपरली टेस्टेड हेलीकॉप्टर होगा जिसमें कि उन्होंने ट्रैवल किया होगा। तो अगर ये ऐसा हुआ है तो ये जांच का विषय है, बिल्कुल जांच का विषय है, और जल्द से जल्द इसमें खबर आनी चाहिए, क्लैरिटी आनी चाहिए। क्योंकि अगर ये हुआ, ये बहुत बड़ा लॉस होगा देश के लिए। सब सर्वोच्च सेना के अधिकारी का इस तरह से अगर कुछ होना है, तो अगर ये खबर सही है तो ये बहुत ही सीरियस और शॉकिंग खबर है, और उसके ऊपर जल्द से जल्द क्लैरिटी आनी ही चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ए.के. चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.